कल हमारे मेरठ के अंदर समाज की महापंचायत हो रही है। महापंचायत का कारण यह है कि हमारे समाज का एक बहुजन समाज पार्टी का निगम पार्षद, एक समाजवादी पार्टी का निगम पार्षद, दोनों शेड्यूल्ड कास्ट और दोनों को जनरल कैटेगरी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। इवन उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने उसको जब पता लगा, वो मीटिंग में था, वहां से वो दौड़कर आया और उसने वहां जाकर के उनकी पिटाई की। इंदु शेखर नाम का एक मजदूर राजमिस्त्री, जिसने किसी जनरल कैटेगरी के आदमी का मकान बनाया, इंचोली थाने के अंदर में वो गांव पड़ता है, वो पैसे मांगने गया तो पैसे तो दिए नहीं, उसके 2.5 लाख रुपया उसको बांधकर उसके पैरों में कील ठोक कर गोली मार करके उसको फिर पेड़ पे लटका करके पुलिस स्टेशन को फोन किया गया कि हमने इसको टांग दिया है मार करके, अब इसे उतार लीजिएगा। ये आजाद भारत का आज भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलने वाले देश का अगर असली स्वरूप है तो आज भी इसको आप, कल मेरठ में महापंचायत हो रही है, लाखों लोग जो कमिश्नरी का चौराहा है वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, महासंघ के लोग भी उसमें शिरकत कर रहे हैं, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सब लोगों को बुलाया गया है और आवाज यह है कि अगर ये अत्याचार, अभी इनकी हम बात कर रहे थे, कल रात एक हमारे समाज के आदमी को फिर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मार दिया गया। आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? यहां एक बात समझने की है आपको। जब अमेरिका में नौकरों की जरूरत पड़ी तो अमेरिका में ब्लैक्स को लाया गया। किसको लाया गया? ब्लैक्स को लाया गया। और ब्लैक्स को काम क्या दिया? सेवा करने का, सफाई करने का, ड्राइवर का काम करने का। लेकिन आज क्या हुआ? अमेरिका जैसे राष्ट्र में ब्लैक्स और व्हाइट्स के राइट बराबर हो गए। ब्लैक्स वहां का राष्ट्रपति बन गया। ये बात सही है गलत है? जो मैं बोल रहा सही है गलत है? और आज उनकी भागीदारी अमेरिका में बिल्कुल हर स्तर पर बराबर हो गई। हमारे देश से भी कुछ लोगों को अंग्रेज लंदन लेकर गए थे नौकरी करने के लिए, नौकरी के लिए, सेवा के लिए। आज 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारत मूल के लंदन की पार्लियामेंट के अंदर। वहां भी लोग वो जाकर के जो यहां से नौकर बनकर गए थे वो भी लंदन में जाकर मालिक हो गए। भारत के बंटवारे के समय कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आए थे जिनको रिफ्यूजी का नाम दिया गया। उनके पास ना छत थी, घर था, ना कपड़े थे। लेकिन अगर आज आप देखें, रहेजा, टूटेजा, चड्ढा, चोपड़ा, चावला, जिनके सरनेम हैं, जिनको रिफ्यूजी के नाम से इंडिया में जगह मिली थी, आज पूरे देश में ये लोग आजादी के समय जब भारत आए थे तो आज भारत के मालिक बन गए और आज उनके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भारत का मूल आदमी, मूल आदिवासी, भारत का मूल नागरिक, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका ये अपना देश है, उसकी हालत भारत में क्या है, ये सोचने का विषय है। 14 साल की लड़की होती है, 12 साल 15 साल की लड़की होती है, उसके शरीर का दोहन होता है, उसकी चुंगनी से उसका गला घोट दिया जाता है, पेड़ पे टांग करके उसको सुसाइड का नाम देकर फाइल क्लोज कर दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। 2024 में ब्लैक्स के अमेरिका में अधिकार बराबर हो गए। जो लोग यूरेशिया से आए और जो लोग बाहर के कंट्रीज से आए, जिनको हम आर्यंस कहते हैं, वो इस भारत के मालिक हो गए और जो भारत के मालिक थे वो भारत के गुलाम हो गए। इसका कारण क्या है? कभी सोचा इस बात के लिए? कभी इस विषय में विचार किया आप लोगों ने? इसका एक कारण है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़ा ना होना, एक दूसरे को सहयोग ना करना। मैंने सरकार की नौकरी में रहते हुए जितने विजिलेंस, जितने केसेस देखे SC ST के, उनमें गवाही में सरकारी तौर पर कोई ना कोई SC ST का आदमी ने अपने ही SC ST आदमी के खिलाफ गवाही दी है। और गांवों के अंदर भी जितने पुलिस केस होते हैं उनमें भी गवाह हमारे समाज के व्यक्ति के खिलाफ हमारे समाज का ही व्यक्ति होता है। ये बात सही है गलत है? सोचा कभी आपने? भैया इस सोच को बदलो, आपस में प्यार करो, एक दूसरे के पूरक बन जाओ, एक दूसरे को सहयोग करो। एक बात बताइए, अगर किसी की लड़की भाग जाए तो समाज की बेटी है वो, लेकिन हम लोग चटकारे लेके बोलते हैं, अरे यार छगन की लड़की भाग गई, अरे यार वो समाज की बेटी है, वो हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी है। अगर वो भागे तो उसमें पूरे समाज की बेइज्जती हो रही है। उसके बाद भी हमारा विचार में ये होता है कि चलो अच्छा है इसकी भाग गई। ये जो चीजें हैं इनमें बदलाव लाने की जरूरत है। अगर नहीं लाएंगे
जैसे हर बार मैं संख्या बता के जाता हूं, 40 लाख लोग 97 में थे, आज 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में हैं। बहुत सारे लोग यहाँ, भगवान सिंह जी, सब लोग रिटायर बैठे हुए हैं, सामने बहुत सारे लोग रिटायर बैठे हुए हैं। नौकरी है नहीं, सरकारी क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, रेलवे जैसे विभाग सब खत्म किए जा रहे हैं, LIC का भी IPO आ गया है, बैंकों का भी जो है, जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, अब बैंकों की हालत यह है कि 6 के 2 और 2 का 1, और बाद में पता नहीं क्या होगा इस भारत का पता नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे जो हवाई अड्डे उनका रखरखाव करती थी, वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए, एयर इंडिया भी बेच दिया गया। आज देश में सरकारी क्षेत्र के नाम पर इतना बचा क्या है, और रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र में ही लागू है। इस विचार को देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। इसलिए माँ का बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है, लेकिन माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, सड़कों पे आओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, ये सरकारें इस देश के SC ST के लोगों के लिए कुछ करने वाली नहीं है। आओ 2024 में हम सब इकट्ठे होकर के आपसी प्रेम भाव को बढ़ाते हुए, एक दूसरे के पूरक होते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ करके, बाबा साहब के दिए साहित्य को पढ़ करके अपना एक नया सवेरा खोजें। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपनी पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे। अन्यथा 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26 जब मनाएंगे तो 6 लाख की जगह 2 लाख रह जाएंगे, और उसके बाद जब 0 हो जाएगा तो बैक टू पेविलियन। हमारे और आपके बच्चे के पास जो मकान हमने बनाया है, उसकी पुताई कराने के पैसे भी नहीं होंगे। ये भविष्य में आपको बता के जा रहा हूं। मेरा निवेदन है, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, पूरे देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ का मैं पिछले 30 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूं। इस जिम्मेदारी को मैं देश विदेश में जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं समाज को कोशिश करता हूं कि जो तथ्य हैं उन्हें बताए जाएं, जो हमारी गलतियां उन्हें सुधारा जाए, और सुधर करके हम लोग एकजुट होकर के आने वाले भविष्य को हमें संवारने की सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। आज के सुंदर आयोजन के लिए CPWD एसोसिएशन के साथियों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कल के कार्यक्रम के लिए 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी, उसको मुझे संबोधित करना है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे अगर पहले मौका दे दिया जाता है तो बड़ा धन्यवाद होगा। मैं मीना साहब का, राजेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, और एक बार पुनः अपने ये CPWD परिवार के एक साथी को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।